हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? ये ICSI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने इशू करे हैं सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। जैसे ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करे हैं, वैसे ICSI ने सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स इशू करे हैं। ठीक है, और ये 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? SS1 बोर्ड मीटिंग से डील करता है, SS2 जनरल मीटिंग से, SS3 डिविडेंड से, SS4 बोर्ड रिपोर्ट से। ठीक है, और इसमें से SS1 और SS2 मैंडेटरी हैं और SS3 और SS4 ऑप्शनल है। ठीक है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड शुरू करने से पहले हमें समझना होगा कि स्टैंडर्ड्स क्या होता है। स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड्स आर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस। मतलब सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस का क्या मतलब है? जैसे जर्नल मीटिंग बुलाना, बोर्ड मीटिंग, रजिस्टर मेंटेन करना, मिनट्स बनाना और भी बहुत सारी चीज़ें। सारी कंपनीज़ यूनिफॉर्मिटी से इन सारे कामों को करें, इसलिए ICSI ने सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड इशू करे हैं। ठीक है, नहीं तो अगर ये इशू नहीं होते, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स नहीं होते, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, हर कंपनी अपने तरीके से काम करती, इसलिए SS बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, और दूसरा, इट इंश्योर्स गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और ये गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी इंश्योर करता है। ठीक है, और ये कंप्लाई कौन करता है? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? CS की है। सेक्शन 205 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? CS शेल इंश्योर कंप्लायंस विद सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। CS की ड्यूटी है। सेक्शन 205 ऑफ कंपनीज एक्ट में कंपनी सेक्रेटरी की कुछ ड्यूटीज़ लिखी हैं, उसमें से एक ड्यूटी कौन सी है कि वो कंप्लाई करेगा सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड के साथ। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे SS1 डील विद बोर्ड मीटिंग, और ये कंपनी को फॉलो करना मैंडेटरी है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज़ पर SS1 लगता है। सबसे पहले OPC जब बोर्ड मीटिंग बुलाएगी तो उस पर SS1 लगेगा या नहीं लगेगा? अगर OPC में एक डायरेक्टर है तो SS1 नहीं लगेगा, एक से ज़्यादा डायरेक्टर है तो SS1 लग जाएगा। अब कई लोगों को लगता है कि जो OPC कंपनी है 1 पर्सन कंपनी, तो उस कंपनी में एक ही मेंबर होता है और एक ही डायरेक्टर होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। OPC मतलब 1 पर्सन कंपनी, मेंबर एक होता है लेकिन डायरेक्टर कितने भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा डायरेक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर OPC में अगर एक डायरेक्टर है तो SS1 एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर एक से ज़्यादा डायरेक्टर है SS1 एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अदर कंपनीज़ के लिए बोर्ड मीटिंग पे ये लग जाएगा, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सब पे लगेगा। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर एक कंपनी में 15 हो सकते हैं। सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 बोलता है अप टू 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं एक कंपनी में, OPC में। ठीक है, और किसी भी कंपनी में। ठीक है, और कमेटी पर, जो कमेटी की मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग पे तो लगता है SS1, और जो कमेटी की मीटिंग होती है उस पे लगेगा SS1। तो उन कमिटीज़ पे लगेगा जो लॉ में बनाना मैंडेटरी है, जो ऑप्शनल कमिटीज़ हैं उन पर नहीं लगेगा। ठीक है, अब लिखा है आगे, OPC में अगर 1 डायरेक्टर है तो OPC BR बोर्ड रेजोल्यूशन कैसे पास करेगी? OPC में बोर्ड मीटिंग तो होती नहीं है, सिंगल डायरेक्टर है, तो वो बोर्ड मीटिंग किसके साथ करेगा? अपने साथ तो मीटिंग करेगा नहीं वो। तो फिर वो क्या करता है कि रेजोल्यूशन को पेपर पे लिख देता है और वो रेजोल्यूशन रजिस्टर्ड ऑफिस में रखवा देता है कंपनी की, और वो अपने मिनट्स में ऐड कर लेते हैं कंपनी, और यही एविडेंस माना जाता है। सेक्शन 122 बोलता है कि बोर्ड मीटिंग बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती OPC को, जो सिंगल डायरेक्टर है। अगर एक से ज़्यादा डायरेक्टर है तो बुलाना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी, लेकिन एक ही डायरेक्टर है तो बोर्ड मीटिंग बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो रेजोल्यूशन लिखकर रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखवा देता है, वो अपने एविडेंस में ऐड कर लेती है कंपनी, एज़ पर सेक्शन 122 ऑफ कंपनीज एक्ट। ऐसे ही OR भी पास होता है, ऐसे ही SR भी पास होता है कंपनी में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डेफिनेशन। जब भी कंपनीज एक्ट में कहीं भी कैलेंडर ईयर लिखा है, कैलेंडर ईयर का मतलब 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर क्या होता है? कैलेंडर ईयर। और कंपनीज एक्ट में ईयर लिखा है तो वो कैलेंडर ईयर है। ठीक है, अगर कहीं भी पूरे कंपनीज एक्ट में कहीं भी सिर्फ और सिर्फ ईयर लिखा है, ना फाइनेंशियल ईयर लिखा है ना कैलेंडर ईयर लिखा है, तो वो कैलेंडर ईयर माना जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिकली लिखा है तो वही लगाना पड़ेगा, जहाँ फाइनेंशियल ईयर लिखा है तो फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर लिखा है तो कैलेंडर ईयर, लेकिन अगर सिर्फ ईयर लिखा है तो ईयर है वो। ठीक है, नेशनल हॉलीडे का मतलब क्या होता है? नेशनल हॉलीडे कंपनीज एक्ट में लिखा है मीन्स, इंक्लूड्स नहीं, मीन्स लिखा सिर्फ 3 है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये नेशनल हॉलीडे है। नेशनल हॉलीडे वो हॉलीडे होता है जिस दिन कंट्री अपनी इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करती है। ठीक है, और इसमें कुछ कमिटीज़ भी आएंगी। कमिटीज़ मैंडेटरी जो है टू कॉन्स्टिट्यूट अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। सेक्शन 173 प्लस SS1 लगता है इस पर।
बोर्ड मीटिंग का नोटिस सारे डायरेक्टर्स को देते हैं। जो कंपनी बोर्ड मीटिंग कराएगी अपने सारे डायरेक्टर्स को बोर्ड मीटिंग का नोटिस देगी। ठीक है, कहाँ पे देगी? कंपनी के रजिस्टर्ड एड्रेस पे, डायरेक्टर के रजिस्टर्ड एड्रेस पे जो कंपनी के पास है, या फिर जो डायरेक्टर के दिन पर एड्रेस लिखा है उस पर भेज देगी। ठीक है, और नोटिस कब भेजना है? 7 दिन पहले भेजना है, बिफोर बोर्ड मीटिंग। कितने दिन पहले भेजना है? 7 डेज़ बिफोर बोर्ड मीटिंग नोटिस भेजना है सारे डायरेक्टर्स को, ऑल डायरेक्टर्स। ठीक है, ऑल डायरेक्टर मतलब पार्ट टाइम, फुल टाइम, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर्स को भेजना है। ठीक है, और नोटिस भेजेंगे कैसे? बाय हैंड से भेजेंगे, स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से, ऑर्डिनरी पोस्ट और कोरियर से नहीं भेजते। याद रखना है, बोर्ड मीटिंग का नोटिस जब भी हम सारे डायरेक्टर्स को भेजते हैं तो हम ऑर्डिनरी पोस्ट और कोरियर से नहीं भेज सकते। ठीक है, फैक्स से भेज सकते हैं, मेल से, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज सकते हैं। ठीक है, और जब भी आप सबको पता ही होगा, जब हम पोस्ट से भेजते हैं, पोस्ट से जैसे स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे तो 2 डेज़ और ऐड हो जाएंगे, मतलब 7 डेज़ प्लस 2 डेज़ 9 डेज़ हो जाएंगे। ठीक है, और ये सेंड कौन करेगा? हु विल सेंड नोटिस? CS सेंड करेगा, कंपनी सेक्रेटरी या फिर एनी डायरेक्टर और एनी अदर ऑथराइज्ड पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कोई और डायरेक्टर भेज सकता है या कोई और पर्सन जिसको ऑथराइज्ड कर रखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। ठीक है, और बोर्ड मीटिंग का नोटिस भेजेंगे सारे डायरेक्टर्स को, तो उसके कंटेंट क्या क्या होंगे? क्या क्या लिखा होता है? डे, टाइम, वेन्यू, एजेंडा और सीरियल नंबर। सीरियल नंबर नया ऐड हुआ है, SS1 में लिखा है ये। ठीक है, और सीरियल नंबर मिनट्स में भी लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया? और प्रूफ ऑफ सेंडिंग नोटिस और एजेंडा हमें प्रिजर्व करके रखना है 3 ईयर्स तक, और ये प्रिजर्व कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी प्रिजर्व करता है। प्रूफ ऑफ सेंडिंग नोटिस, जैसे कि हमने अगर मेल भेजी है तो मेल की स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे हम। ठीक है, और अगर हमने पोस्ट से भेजा है तो उसका भी प्रूफ रखना पड़ेगा। 3 साल तक हमें प्रिजर्व करना है, और प्रिजर्व कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी प्रिजर्व करेगा। ठीक है, अब कंपनी, एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी बोर्ड मीटिंग बुलाएगी, डायरेक्टर्स को नोटिस भेजेगी। एजेंडा में क्या लिखा है? थिंग। एजेंडा क्या होता है कि बोर्ड मीटिंग में क्या क्या होने वाला है, तो थिंग्स टू बी ट्रांजैक्टेड एट बोर्ड मीटिंग इज़ कॉल्ड एजेंडा। कोई लिमिट नहीं है एजेंडा की, एजेंडा कितने भी हो सकते हैं, 1, 2, 10, 15, 20, 25 कितने भी हो सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, अब एक एजेंडा है, एजेंडा में 3 मैटर है, 1, 2, 3। बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन होगा इन 3 मैटर्स पर। ठीक है, और अगर किसी और मैटर पर डिस्कशन और डिसीजन लेना है तो ले सकते हैं। एजेंडा में हमने नोटिस भेजा सारे डायरेक्टर को, उसमें हमने 3 मैटर लिखे कि बोर्ड मीटिंग में हम 3 मैटर डिस्कस करेंगे और उस पर डिसीजन भी लेंगे। ठीक है, अब हमें कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 4th मैटर पे कोई डिसीजन लेना है और डिस्कशन भी करना है तो कर सकते हैं। तो लिखा है डिस्कशन हो सकता है, अलाउड है, येस इट इज़ अलाउड बट देयर इज़ अ कंडीशन। डिस्कशन कर सकते हैं हम किसी और मैटर पर, लेकिन एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, विद द परमिशन ऑफ चेयरमैन प्लस मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट एट बोर्ड मीटिंग। हमें क्या करना पड़ेगा? चेयरमैन की परमिशन लेनी पड़ेगी और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर जो प्रेजेंट है बोर्ड मीटिंग में। अगर हमें एजेंडा में लिखे हुए 3 मैटर और हमें किसी 4th मैटर पे डिस्कशन करनी है तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें चेयरमैन की परमिशन, जो बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन होगा उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, और जो बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट है, बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर जो प्रेजेंट है उनकी मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, और डिस्कशन तो हो गया, अब हमें डिसीजन भी लेना है। हमने डिस्कशन कर लिया, अब हमें उसी मैटर पर डिसीजन लेना है 4th मैटर पर। तो डिसीजन टेकन ऑन 4th मैटर विल बी बाइंडिंग होगा अगर वो रेक्टिफाई कर दे माय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। ये मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट बोर्ड मीटिंग नहीं है, ये टोटल डायरेक्टर्स की बात हो रही है। डिस्कशन तो कर सकते हैं चेयरमैन की परमिशन से और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट बोर्ड मीटिंग की परमिशन से, लेकिन डिसीजन कब लेंगे? जब उसको जो रेजोल्यूशन हमने पास करा है उसको रेक्टिफाई कर दें मेजॉरिटी ऑफ टोटल डायरेक्टर्स। ठीक है, समझ में आ गया? एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसमें 9 डायरेक्टर्स हैं। बोर्ड मीटिंग में 3 डायरेक्टर आए ABC, एक और है इसमें चेयरमैन भी है और डायरेक्टर भी है। ठीक है, और एजेंडा में 3 मैटर्स लिखे थे, बट 4th मैटर को डिस्कस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? विद द परमिशन ऑफ चेयरमैन प्लस मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, और BR पास हो गया 4th मैटर पर। वैलिड कब होगा ये? जब मेजॉरिटी ऑफ टोटल डायरेक्टर्स, मतलब 9 में से 5 डायरेक्टर इसको क्या करें? रेक्टिफाई करें, तो ये बाइंडिंग हो जाएगा। समझ में आ गया? इजी। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या लिखा है, अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग बाय AV फैसिलिटी। अब
बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स के पास चॉइस होती है, क्या वो फिजिकल वे में भी आ सकते हैं बोर्ड मीटिंग में, या फिर वो AV फैसिलिटी ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू भी आ सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, वेदर डायरेक्टर कैन अटेंड बोर्ड मीटिंग बाय ऑडियो विजुअल मीन्स। कंपनी क्या करती है, जब डायरेक्टर को नोटिस देती है तो उसमें अपनी मर्ज़ी से बोल सकती है कि AV फैसिलिटी हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ठीक है, डायरेक्टर कंपनी को कंपेल नहीं कर सकता फॉर गिविंग AV फैसिलिटी, ना कंपनी कंपेल कर सकती है डायरेक्टर को। ठीक है, नोटिस में कंपनी बताएगी, जब कंपनी बोर्ड मीटिंग का नोटिस इशू करेगी तब डायरेक्टर को बताएगी कि हम लोग AV फैसिलिटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे, और डायरेक्टर को एडवांस में बताना पड़ेगा कि वो AV फैसिलिटी के थ्रू आएगा, या AV फैसिलिटी के थ्रू अगर उसको आना है तो उसे एडवांस में कंपनी को बताना पड़ेगा। ठीक है, और अगर उसने डायरेक्टर ने कुछ नहीं बताया तो मान लिया जाएगा कि वो फिजिकल वे में आएगा। ठीक है, लेकिन रूल 4 ऑफ MBP रूल्स 2014 बोलता है कुछ मैटर्स, 5 मैटर्स बताता है जिसमें AV फैसिलिटी अलाउड ही नहीं है, डायरेक्टर को फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग में। वो कौन कौन से मैटर्स हैं, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑडिट कमेटी मीटिंग, मर्जर, डीमर्जर, रिकंस्ट्रक्शन, टेक ओवर। ठीक है, रूल 4, वैसे तो जो डायरेक्टर है वो AV फैसिलिटी के थ्रू भी आ सकता है बोर्ड मीटिंग में, या फिर वो पर्सनल प्रेजेंट भी हो सकता है, लेकिन रूल 4 ऑफ MBP रूल्स क्या बोलता है, कुछ मैटर्स बताता है जिसमें AV फैसिलिटी अलाउड नहीं कर रखी कंपनीज एक्ट में, और वो कौन कौन से मैटर हैं, 5 मैटर है, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑडिट कमेटी मीटिंग, मर्जर, डीमर्जर, रिकंस्ट्रक्शन, टेक ओवर। ठीक है, आगे लिखा है प्रोवाइडेड दैट इफ़ इन दीज मैटर्स कोरम इज़ फिजिकली प्रेजेंट, अगर इन मैटर्स में कोरम प्रेजेंट हो गया देन डायरेक्टर्स में अटेंड दीज बोर्ड मीटिंग थ्रू AV फैसिलिटी। इसका मतलब क्या है कि हम डायरेक्टर्स को, जैसे कंपनी में 9 डायरेक्टर हैं, उसमें कितना कोरम चाहिए, अगर किसी बोर्ड मीटिंग में कोरम प्रेजेंट हो गया, ठीक है, कोरम प्रेजेंट हो गया बोर्ड मीटिंग में, और ये वाले मैटर्स को डिस्कस करना है बोर्ड मीटिंग में, ठीक है, इसमें AV फैसिलिटी वैसे तो अलाउड नहीं है, लेकिन किसी बोर्ड मीटिंग में कोरम प्रेजेंट है ऑलरेडी, और बाकी के डायरेक्टर्स फिर AV फैसिलिटी के थ्रू आ सकते हैं। जैसे कि इन एवरी बोर्ड मीटिंग डायरेक्टर्स अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग थ्रू AV फैसिलिटी विच विल बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। ये जो 5 मैटर है ना, इसमें अगर डायरेक्टर्स जो पर्सनली प्रेजेंट है वो कोरम बन रहा है, उनकी वजह से कोरम हो रहा है, तो बाकी के डायरेक्टर्स AV फैसिलिटी के थ्रू आ सकते हैं। समझ आ गया। नेक्स्ट है कि हमने अभी देखा कि जब हम बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं तो डायरेक्टर को 7 दिन पहले, मिनिमम 7 डेज़ पहले नोटिस देते हैं सारे डायरेक्टर्स को, ठीक है, लेकिन बोर्ड मीटिंग को शॉर्टर नोटिस से भी बुलाया जा सकता है, मतलब 7 दिन के कम नोटिस से भी बुलाया जा सकता है। इसमें 2 केसेस हैं, पहला अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, और दूसरा कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो एक कंपनी एक्स लिमिटेड शॉर्टर नोटिस से बोर्ड मीटिंग बुला सकती है। एग्जाम्पल 5 डेज़ का नोटिस दे रही है, वो 7 डेज़ का नहीं दे रही, ठीक है, तो ये वैलिड है। 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, शॉर्टर नोटिस दे सकते हैं, शॉर्टर नोटिस से बोर्ड मीटिंग बुलाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली, बोर्ड मीटिंग में एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना मैंडेटरी है। कितना? 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी प्रेजेंट इन दैट बोर्ड मीटिंग जो शॉर्टर नोटिस से बुलाई गई है, ठीक है। लेकिन अगर बोर्ड मीटिंग में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आया तो डिसीजन वैलिड होगा अगर आफ्टर पासिंग रेजोल्यूशन सेम इज़ रेटिफाइड बाय एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर बोर्ड मीटिंग में, वैसे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक प्रेजेंट होना चाहिए बोर्ड मीटिंग में जो शॉर्टर नोटिस से बुलाया, लेकिन अगर वो नहीं आया तो उसका जो डिसीजन लिया गया है, हमने शॉर्टर नोटिस से जो बोर्ड मीटिंग बुलाई है उसमें जो डिसीजन लिया गया है वो तभी बाइंडिंग होगा अगर वो रेक्टिफाई करे एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। और अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो कंपनी बुलाएगी, उसके लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। इन दैट बोर्ड मीटिंग मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी शैल बी प्रेजेंट एट बोर्ड मीटिंग। उस बोर्ड मीटिंग में मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, कितने? मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, बोर्ड मीटिंग में। अगर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में होता था उसको बाद में रेक्टिफाई कर लेगा, उसके इसमें लिखा है कि मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स रेक्टिफाइड कर लेंगे बाद में, तो डिसीजन बाइंडिंग हो जाएगा। समझ आ गया। शॉर्टर नोटिस से बोर्ड मीटिंग बुलाना है तो क्या 2 केसेस हैं, कंपनी में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो शॉर्टर नोटिस से बोर्ड मीटिंग बुलाई जा सकती है। 2 कंडीशन है, बोर्ड मीटिंग में एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए और बोर्ड मीटिंग में
अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं हुआ तो फिर वो बाद में रेक्टिफाई कर ले, तभी वो डिसीजन बाइंडिंग होगा। अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो बोर्ड मीटिंग में मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए। अगर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं है तो बाद में रेक्टिफाई कर ले, तभी वो डिसीजन बाइंडिंग होगा। ठीक है। अब कोरम क्या होता है, इस पर लगता है सेक्शन 174 प्लस SS1। कोरम क्या है, 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज़ हायर। ये तो कंपनीज एक्ट में लिखा है, 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज़ हायर कोरम होता है बोर्ड मीटिंग का। लेकिन इंटरेस्टेड डायरेक्टर कोरम में काउंट नहीं होते। ठीक है। अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 और मोर हैं, टोटल डायरेक्टर्स में से 2/3 या उससे ज़्यादा डायरेक्टर इंटरेस्टेड डायरेक्टर हैं, तो बाकी डायरेक्टर्स अदर देन इंटरेस्टेड डायरेक्टर कम से कम 2 होने चाहिए, वो कोरम मान लिया जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी में एक्स लिमिटेड में टोटल 9 डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड मीटिंग में 3 डायरेक्टर प्रेजेंट हुए, कोरम क्या होगा 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। 1/3 किसका, 9 का 1/3, 3 और 2, 3 कोरम प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। अब बोर्ड मीटिंग में 3 डायरेक्टर आए, क्वेश्चन यही है, बोर्ड मीटिंग में 3 डायरेक्टर है जिसमें से 2 इंटरेस्टेड थे और 1 डिसइंटरेस्टेड था, तो कोरम प्रेजेंट है, नहीं है। कम से कम 3 होने चाहिए जो कम से कम 2 होने चाहिए जो इंटरेस्टेड ना हो। ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर मीटिंग हेल्ड नहीं हो पाई, इफ़ अ मीटिंग कुड नॉट बी हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम, अगर मीटिंग हेल्ड नहीं हो पाई कोरम की वजह से, कोरम प्रेजेंट नहीं था इसलिए मीटिंग स्टार्ट ही नहीं हो पाई, तो अनलेस अदरवाइज प्रोवाइड्स इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अगर कंपनी का आर्टिकल कुछ और कहता है तो वो फॉलो होगा, नहीं तो अगर आर्टिकल साइलेंट है, कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कुछ नहीं बोलता, साइलेंट है, तो बोर्ड मीटिंग एडजर्न्ड हो जाएगी नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम विच इज़ नॉट अ नेशनल हॉलीडे। इफ़ नेशनल हॉलीडे नेक्स्ट डे एंड इफ नो quorum in adjourned मीटिंग देन बोर्ड मीटिंग स्टैंड कैंसल्ड। अगर बोर्ड मीटिंग हेल्ड नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ द quorum, तो मीटिंग एडजर्न्ड हो जाएगी नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम, जो नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। जो ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग है वो नेशनल हॉलीडे पे हो सकती है, लेकिन जो एडजर्न्ड बोर्ड मीटिंग है वो नेशनल हॉलीडे पे नहीं हो सकती। ठीक है। अगर वो दिन जो हमने नेक्स्ट वीक का डे लिया है वो क्या है, नेशनल हॉलीडे है, तो फिर वो नेशनल हॉलीडे के नेक्स्ट डे बोर्ड मीटिंग होगी, जो नेशनल हॉलीडे नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें भी, उस एडजर्न्ड बोर्ड मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ, तो बोर्ड मीटिंग क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर कंपनी का आर्टिकल्स कुछ और कहता है तो वो माना जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर। कंपनीज एक्ट कुछ नहीं कहता, कंपनीज एक्ट अटेंडेंस रजिस्टर के बारे में कुछ नहीं बोलता, SS1 बोलता है। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, एवरी कंपनी शेल मेंटेन सेपरेट नहीं है, काटा हुआ है, एवरी कंपनी शेल मेंटेन अटेंडेंस रजिस्टर फॉर मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड फॉर मीटिंग ऑफ कमिटी।